कल लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन जो कि महिला आरक्षण एवं डिलिमिटेशन को यानी परिसीमन को लेकर था, वो गिर गया। सतही तौर पर अगर सीधा बोले तो मोदी सरकार लोकसभा में नंबर हासिल नहीं कर पाई। बहुमत के नंबर को तो हासिल कर लिया, लेकिन 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी क्योंकि ये संविधान का संशोधन था। उसमें वो नंबर नहीं जुटा पाई और ये खारिज हो गया। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की, विश्लेषण किया। चूंकि मैं सियासी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं पक्ष विपक्ष की भाषा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैंने समझा है वो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। आप सहमत होंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा, आप सहमत नहीं होंगे तो आप बायस्ड बोल सकते हैं। जो भी बोलना हो, आप लोकतंत्र है, आज़ादी है, कमेंट में बोल सकते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मोदी शाह की जोड़ी को पता नहीं था कि उनके पास नंबर नहीं है? बिल्कुल पता था कि 352 नंबर चाहिए, हमारे पास 293 है, 293 हैं। तो फिर हम क्यों लाए बिल को? सोचिए, क्यों लाए बिल को? दरअसल बीजेपी मोदी शाह की जोड़ी, बीजेपी का मतलब मोदी शाह हो गए आजकल, उनकी सोच ये रही थी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला में इलेक्शन है, महिलाएं काफ़ी वोटर हैं, और वैसे भी बीजेपी की हार्डकोर वोटरों में महिलाओं को माना जाता है क्योंकि कई बेनिफिशियरीज स्कीम्स हैं जो देश भर में चल रही हैं। लाड़की बहना, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, महतारी वंदन योजना और तमाम स्कीम्स बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में चलती हैं। और बीजेपी का ये मानना है कि महिलाओं के वोट बैंक से उनकी सरकार भी बनती है। तो ये एक, मुझे लगता है कि ट्रैप की कोशिश थी मोदी शाह की जोड़ी की कि हम लोकसभा में बिल पेश कर दें, हम बिल को इंट्रोड्यूस कर दें, परिणाम हमको पता है, लेकिन हम एक लंबी बहस करा के पूरा ठीक राय विपक्ष पे फोड़ दें कि साहब देखिए, ये महिलाओं के विरोधी हैं, इन्होंने महिला आरक्षण हम 29 में देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने विरोध कर दिया और महिलाओं को हक नहीं मिलने दिया। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी थी। मैं आपको विपक्ष की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, ये निष्पक्ष विश्लेषण है। और आप देखिए, जैसे ही कल ये प्रस्ताव खारिज हुआ और सदन के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने कल तक के लिए स्थगित किया, तो बीजेपी की महिला सांसद शायद अगले 5 मिनट में टीवी पे लाइव हो रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। कुछ के हाथ में तख्तियां भी थी, अब तख्तियां भी तैयार थी। आप समझ लीजिए, 5 मिनट में तख्तियां बन के नहीं आ जाती, वो भी लोकसभा में। तो अब बीजेपी का पूरा, अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को उतारेगी और कहेगी कि दुनिया को बताइए कि देखिए, नारी वंदन अधिनियम का ये किया, पास नहीं होने दिया। विपक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक विरोधी है, महिलाओं का विरोधी है। तो इससे उनको उम्मीद है कि बंगाल या तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स में उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होगा और आगे चल के भी उनको फायदा होगा। एक नैरेटिव सेट किया करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी या इंडिया अलायंस ने की है। ये तो था उनका। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, नंबर नहीं हमारे पास है, उनको भी मालूम था। फिर क्यों खेला गया, उसका मैंने आपको विश्लेषण बता दिया। अब मैं आपको चिंताएं भी बता देता हूं कि चिंताएं क्या थी, विपक्ष की क्या चिंताएं थी। अब मैं आपको विपक्ष की चिंताएं बता देता हूं। विपक्ष की चिंताएं अलग थी, लेकिन विपक्ष को यहां पर काफी मंथन भी करना पड़ेगा। निंदक नीरे राखिए तामे कोटि समाए, अगर ये बात निंदक के रूप में समझ लें तो अच्छा है। मुझे पास रखने की नहीं कह रहा हूं, आलोचना सुनने की कह रहा हूं। विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर 2 पॉइंट थे। पहला कि ये आप उत्तर और दक्षिण भारत में आप मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि आप अगर अभी लेकर आएंगे जनगणना के पहले 2011 को ग्राउंड बनाकर, तो इससे दक्षिण भारत को नुकसान होगा, क्योंकि जब परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जिसमें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु है, उनका कहना है कि हमने
फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को बहुत अच्छे से लागू किया बीते 4 दशकों में। हमारे यहाँ की आबादी घटी है, नियंत्रित हुई है। घटी से मतलब अनुपात के हिसाब से नियंत्रित हुई है। नॉर्दर्न स्टेट्स जितने भी हैं या वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने आबादी परिवार नियोजन कार्यक्रम को उतने अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं किया। वहाँ आबादी नियंत्रित तो हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी दक्षिण भारत में हुई है। तो नतीजा, जब आबादी के हिसाब से आप सीटें बढ़ाने जाएंगे तो 70% सीटें हिंदी बेल्ट, जिसे काउ बेल्ट कहा जाता है, जो बीजेपी को सूट करता है, जहां ज़्यादातर उन्हीं की सरकार है। आप देख लीजिए नक्शा पूरा भगवा है। तो आशंका विपक्ष की यही है कि ये तो सब अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं उस बेल्ट में जहां ये मजबूत हैं, और जहां हम मजबूत हैं, जहां ये नहीं है, वहां सीटें कम हो जाएंगी। तो फिर लोकसभा में तो 29 में फिर इस सरकार बना लेंगे काउ बेल्ट के सहारे। इसलिए विपक्ष को ये आशंका थी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। विपक्ष का यही कहना है कि आपने नारी बंधन अधिनियम को पारित कर दिया, लेकिन नोटिफाई क्यों नहीं किया। इसको लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि भाई सीटें उत्तर में बढ़े कि दक्षिण में बढ़े, आपको भी तो चुनाव लड़ना है। आपको मतदाताओं पे भरोसा नहीं है क्या? खुद के पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों पे भरोसा नहीं है क्या? कल बीजेपी के नेता ने तंज भी कसा कि कांग्रेस कहती है गांव गांव से नाता है, सरकार चलाना आता है। तो जब गांव गांव से नाता है, आपका कैडर है, तो चुनाव लड़ने से क्यों डरते हैं? सीटें बढ़ जाएंगी तो आपकी हमको वॉकआउट थोड़ी मिल जाएगा, आप भी तो चुनाव लड़ेंगे ना। लेकिन विपक्ष को तमाम आशंकाएं हैं। तो ये आशंका और ट्रैप के बीच में कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब इसके सियासी हलचल जो लहरें हैं वो हमको देखने को मिलेंगी, और ये होना था, ये पहले से तय है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी की हार जीत वाला एंगल अलग अलग कोई दावे कुछ भी कर ले, लेकिन ये फिलहाल जो कह सकते हैं तूफान के पहले की एक हल्की सी शांति थी, जो हल्की सी जमीन दरकी है ना, भूकंप के पहले नीचे अंडरग्राउंड थोड़ा सा हिलता है, बाद में फिर ज्वालामुखी फटता है, ऐसा मसला था। इसका बड़ा रूप आने वाले दिनों में देखने को दिखाई देगा। किसके पक्ष में होगा वो मैं नहीं कह सकता, वो जनता का ओपिनियन है, जनता स्वतंत्र है। लेकिन इस पूरे महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन की मैंने मेरे हिसाब से व्याख्या की। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सहमत हो तो, असहमत हो तो। असहमति से मैं नाराज नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। आप मुझसे असहमत हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और देखते रहिएगा CB लाइव।